हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेआरवी कोचिंग सेंटर। तो आज की वीडियो में बहुपद के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और जितने भी मैं क्वेश्चन कराता हूं उसको बार बार रिवाइज कीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब चलिए सवाल पर चलते हैं। पहला सवाल दिया है कि यदि बहुपद px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3a का एक शून्यक 3 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि शून्यक का मतलब मैंने बताया था कि जो भी शून्यक दिया है अगर उस शून्यक को बहुपद में रख देंगे तो पूरा बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। तो यहां पर उसी तरह करेंगे हल कि पहले लिखेंगे दिया है क्या दिया है, बहुपद का जो शून्यक है बहुपद का शून्यक कितना दिया है, 3 दिया है। यानी कि p यहां पर p x है ना, तो x का मान ही 3 होगा क्योंकि शून्यक मैंने बताया था कि जो यहां पर दिया रहता है उसी के फॉर्म में जो चर दिया रहता है शून्यक वहीं पर रखा जाता है। तो 3 जो होगा वो x के स्थान पर रखा जाएगा। यानी कि x के स्थान पर 3 रखेंगे तो पूरा बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब चलिए क्या करते हैं, अब लिखेंगे इसी बहुपद का मतलब ये px बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 है। तो इसके नीचे लिखेंगे इसका मान है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 बराबर में 0। अब चूंकि हमें x बराबर क्या डालना है, 3 रखना है तो यहाँ पर x बराबर 3 रखिए, उसका स्क्वायर करेंगे माइनस 3 फिर माइनस और a को a रहने देंगे बराबर में 0 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे 3 तरीके 9 हो जाएगा, फिर 3 फिर माइनस 3a उसके बाद 0। अब 9 में से 3 जाए 6 बचेगा, उसके बाद माइनस 3a बराबर में 0। अब चूंकि हमें a का मान निकालना है तो माइनस 3a को उस साइड पर छांतर करेंगे तो 6 है तो 6 बराबर उधर जाएगा तो प्लस 3a बचेगा। अब ये 3 और a गुणे के फॉर्म में है तो 3 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 को 6 रहने देंगे और 3 को इस साइड लाएंगे तो बटे में 3 हो जाएगा, यानी कि बटे में 3। तो a का मान निकल के आएगा 2। ए का मान कितना आ गया, 2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दूसरा नंबर कि यदि x प्लस a बहुपद इतना यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले दिया है बहुपद, तो मान लेते हैं माना px बराबर, इस बहुपद को मैं मान रहा हूं कि px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। इस बहुपद को मैंने मान लिया। अब दिया है चूंकि x प्लस a जो है px का है, यानी कि x प्लस a इस px यानी इसको पूरा छापने से बेहतर है कि इसको लिख दीजिए क्योंकि इसी के बराबर ही है। तो x प्लस a px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। इसलिए जब एक गुणनखंड है तो क्या इससे पहले वाले क्लास यानी क्लास 9th में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा गुणनखंड वाले में, आप ऐसे मानते थे कि x बराबर कुछ भी रखते थे, मान लीजिए 1 रख दिया, कोई मतलब बहुपद दे दिया उसमें रखते थे। कब तक रखते थे, जब तक उसका मान 0 न आ जाए। ठीक, तो मान लीजिए मैंने 1 रखा या फिर 2 रखा या फिर कुछ भी रखा तो इसको 0 आ जा रहा था। फिर क्या करते थे, मान लीजिए 1 पर 0 आ गया, इसको क्या करते थे, इसको इस साइड लाकर ऐसे करके
फिर ये जो बहुपद दिया था उसको यहाँ पर छाप के ऐसे भाग देते थे। ठीक, तो यानी कि ये जो था उसको शून्य कर दे रहा था, उसी प्रकार ये गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड है। तो क्या करेंगे, पिछले वाले क्लास 9 की तरह ही यहां पर भी x प्लस ए बराबर 0 रखेंगे, क्योंकि यहां पर लाएंगे तो इसको इस साइड लाएंगे तो x माइनस ए बराबर 0 हो जाएगा। उसी प्रकार x प्लस ए बराबर भी 0 लिखेंगे तो x बराबर ए को उस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि x का मान क्या डालेंगे, माइनस ए रखेंगे। किस बहुपद में, इस वाले बहुपद में। ठीक, तो चलिए रखते हैं। तो हम रखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। अब यही x का मान रखेंगे यहां पर, तो वो पूरा बहुपद किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, क्लास 9 की तरह ही है बिल्कुल। तो यहां पर रखिए माइनस ए, अब इसका स्क्वायर प्लस 2a को उस तरह रहने दीजिए, अब माइनस एक्स की जगह माइनस ए रखेंगे प्लस 5a की जगह सॉरी x की जगह माइनस ए प्लस 10 और बराबर में 0। अब क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, प्लस को प्लस रहने दिया, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे, क्योंकि गुणा हो रहा है इसलिए 2 और a और इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस और ये माइनस है तो प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस हो जाएगा, और 5 का ए में करेंगे बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 2a स्क्वायर है, ये माइनस 2a स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, इससे ये वाला कट जाएगा। अब क्या बचा, माइनस 5a प्लस में 10 बराबर 0 हो गया। अब इसको यहाँ पर हल करते हैं, तो वहां पर माइनस 5a है तो उसको उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस 5a हो जाएगा, फिर बराबर में 10 तो है ही तो 10 लिख दिया, फिर 5 और 1 गुणे के फॉर्म में, तो a का मान हमें निकालना है तो 10 को 10 रहने देंगे, और बटे में 5 है, गुणे में है तो इधर जाकर भाग में हो जाएगा। अब a का जो मान निकल के आएगा, 5 से काटेंगे 5 दूना के 10, तो a का मान आ जाएगा 2, 5 दूना के 10, तो a का मान आ जाएगा 2। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है तीसरा नंबर, कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 ब्रैकेट में a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्य 2 और माइनस 3 है, तब a प्लस बी का मान हमें ज्ञात करना है। इसे लगाते हैं, चूंकि दिया है कि चूंकि शून्य 2 और माइनस 3 है, यानी इसका शून्य 2 भी है और माइनस 3 भी है, यानी कि इसमें जो चर राशि होगी उसमें एक बार 2 डालेंगे तो पूरा बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा, और एक बार माइनस 3 डालेंगे तो भी वो पूरा बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह से सॉल्व करना है। तो अब लिखेंगे कि चूंकि x बराबर 2 रखने पर, क्यों 2 रखने पर, क्योंकि शून्यक है, 2 इसका शून्यक है, यानी कि इस बहुपद में 2 रख देंगे तो पूरा ये बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा, और x के स्थान पर ही 2 रखेंगे। क्यों, क्योंकि x से यही चर है। ठीक, और उसके बाद आइए रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस बी बराबर में 0। 0 कब होगा, जब यहां पर 2 रखेंगे x की जगह पर, तो x की जगह पर 2 रख दिया, उसका स्क्वायर है प्लस a प्लस 1 फिर इंटू में 2 प्लस b बराबर में 0, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, प्लस a का 2 में करेंगे 2a प्लस 2 का 1 में करेंगे 2 एकम 2 प्लस b बराबर में 0, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस b और 4 2 क्या हो जाएगा 6। ठीक, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, इसको 4 2 6 हो जाएगा, 6 को उस साइड भेजेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह समीकरण 2 बनाएंगे। अब लिखेंगे x बराबर माइनस 3 रखने पर, अब लिखेंगे बहुपद पहले जो दिया उसको लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी बराबर में 0। कब होगा, जब इसका शून्यक
इसमें रखेंगे। तो इसका शून्य एक 2 था, एक -3 था, तो हमने 2 रख लिया, अब -3 को रख रहे हैं, तो -3 का स्क्वायर प्लस में a प्लस और -3। एक बात ध्यान देने वाली है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यस की जगह डायरेक्टली ऐसे -3 ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ये तरीका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यक्स इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुणे के रूप में है, तो ये दिखाने के लिए कि ये गुणे के रूप में है, इसलिए यहां पर भी ब्रैकेट लगाएंगे। नहीं तो अगर ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसको ब्रैकेट ओपन कीजिए, a का -3, इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक, 1 में से 3 घटाएंगे -2 आ जाए, ये इसका मतलब हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमें क्या है, हमें दिखाना है कि यक्स जो है इसके साथ गुणा के फॉर्म में, इसलिए यहां पर ब्रैकेट लगेगा। अब लिखेंगे प्लस b बराबर में 0। अब देखिए 3 त्रिके 9, फिर -3 का a में करेंगे तो -3a, फिर -3 का 1 में गुणा करेंगे तो -3, फिर प्लस b बराबर में 0 हो जाएगा। उसके बाद 9 में से 3 जाए 6 हो जाएगा। उसके बाद -3a प्लस b बराबर में 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इस 6 को उस साइड पक्षांतर करेंगे, या फिर ये जो -3a और प्लस b है, इसी को इस साइड कर रहे हैं, तो -3 को उस साइड करेंगे तो +3 हो जाएगा, और ये प्लस b है तो उस साइड करेंगे तो -b हो जाएगा। अब इसको इसी साइड रहने देते हैं, तो 6 और ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब क्या करेंगे, इस वाले समीकरण और इस वाले समीकरण दोनों को आपस में ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो हमें a और b का मान बारी बारी से पता चल जाएगा। ये समीकरण 1 है 2a प्लस b बराबर -6, और ये समीकरण 2 है 3a माइनस b बराबर 6 है। तो इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है, बीच में बराबर लगाएंगे, और बराबर के राइट साइड वाले को राइट साइड वाले में जोड़े घटाएंगे, और बराबर के लेफ्ट साइड वाले को बराबर के लेफ्ट साइड वाले में जोड़े घटाएंगे। तो हमें क्या करना है, समीकरण 1 में 2 जोड़ना है, तो पहले 1 खोजेंगे, 1 यहां पर है। अब इसका लेफ्ट साइड पकड़िए, क्या है 2a प्लस b, तो यहां पर देखिए 2a प्लस में b। अब क्या कर रहे हैं, इसमें कौन सा जोड़ रहे हैं, समीकरण 2, तो ये वाला जोड़ेंगे, न कि ये वाला। पहले बराबर का लेफ्ट साइड कर रहे हैं ना, तो प्लस लगाएंगे, उसके बाद 3a ब्रैकेट लगाएगा 3a माइनस b, इतना हो गया बराबर के लेफ्ट साइड वाला। अब राइट वाले में चलेंगे, तो राइट वाले में क्या लिखेंगे, पहले जो समीकरण 1 लिखे थे उसका पद लिखेंगे, तो क्या है -6 यहां पर मैंने छाप लिया। अब समीकरण 2 का लिखेंगे, तो 2 का क्या है +6, तो यहाँ पर +6 लिख लिया, क्योंकि जोड़ रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब इसको ओपन कीजिए, 2a प्लस b प्लस 3a माइनस b बराबर में, ये +6 है, ये -6 है, तो ये कट जाएगा, कितना आएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद ये b से b कट जाएगा, 3a और 2a 5a हो जाएगा, और बराबर में 0 हो जाएगा। तो अब 5a गुणे के फॉर्म में है, 0 को 0 रहने देते हैं। अब इसको बटे में ले आएंगे, अब किसी संख्या से 0 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो a का मान कितना निकल गया, 0। अब हमें चाहिए b का मान, तो b का मान निकालने के लिए आप समीकरण 1 में रखिए या फिर 2 में रखिए। a का मान जो है समीकरण 1 में रखिए या फिर 2 में रखिए, किसी में भी आप रख सकते हैं। तो मैं समीकरण 1 में या फिर 2 में, समीकरण 1 में रख देता हूं। समीकरण 1 में a बराबर 0 रखने पर इसमें आप रख देंगे, तो एक क्या है 2a प्लस b बराबर -6 हो जाएगा। a का मान क्या है 0 रखेंगे, प्लस b बराबर -6 हो जाएगा। अब ये तो पूरा का पूरा 0 बन गया, तो इसका कोई मतलब है नहीं। यहाँ पर क्या बचा, b बचा, बराबर में क्या बचा -6, तो b का मान कितना निकल गया -6। तो अब क्या हमसे पूछा है, अब पूछा है कि a प्लस b का मान बताना है, यानी कि a प्लस b को जोड़ के बताइए कि कितना आएगा। a का मान देखिए कितना है 0, तो यहाँ पर 0 रखिए a का मान, फिर प्लस लगाइए, फिर b का मान कितना है -6, तो यहाँ पर -6 लगाइए ब्रैकेट लिख के, -6 हो जाएगा। उसके बाद इसको ब्रैकेट को ओपन कीजिए, तो 0 का कोई मतलब है नहीं, तो प्लस गुणे माइनस बराबर
यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी का मान कितना निकल गया, -6। अब चलेंगे आगे वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है चौथा नंबर कि द्विघात बहुपद x² + 8x + 15 की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले हम इसका शून्यक निकालेंगे, उसके बाद इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो आइए करते हैं। तो हल में लिखेंगे, हल में कि पहले शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए मैंने बताया था कि किसी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए उस बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं। तो पहले जो बहुपद है इसको 0 के बराबर रखेंगे। x² + 8x + 15 बराबर में 0। अब देखिए, अब 15 का ऐसा खंड कीजिए कि गुणा करने पर 5 गुणा करने पर 15 है। तो ऐसे खंड कीजिए कि गुणा करने पर 15 है, लेकिन उनको आपस में ऐड करने पर 8 आना चाहिए। ठीक, तो 5 और 3 ऐसे अंक हैं जिनको आपस में गुणा करने पर 15 आएगा। 5 में 15 हो जाएगा और 5 और 3 को ऐड करेंगे। कैसे जानेंगे कि ऐड ही करना है, मतलब जोड़ना है? तो यहाँ पर जो चिन्ह रहता है वही बताता है। यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब ये जो अंक आया होगा वो जोड़ने पर आया होगा। तो 5 और 3 ही ऐसे अंक हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर 15 और उनको आपस में जोड़ने पर 8 आता है। तो चलिए यहाँ पर लिखता हूँ 5x + 3x, तभी इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8x बनेगा और प्लस में 15 है, 15 को 15 रहने देते हैं, बराबर में 0। अब इन दोनों को एक साथ पकड़िए और इन दोनों को एक साथ पकड़िए। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो दोनों में x है। x कॉमन करने का मतलब होता है जिस चीज को कॉमन करते हैं उसी चीज से भाग दिया जाता है। कॉमन करने का मतलब होता है उस चीज से भाग देना जो चीज हम कॉमन कर रहे हैं। तो हम x कॉमन किए तो एक बार x से भाग देंगे तो यहाँ पर x² है। ठीक, तो एक x से एक x कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ एक x बचेगा, फिर प्लस, फिर यहाँ पर x कॉमन कर लिए तो क्या बचा, 5 ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर चलिए, अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है दोनों में 3 कॉमन है। 3 कॉमन तो यहाँ पर x बचा, प्लस में 3 × 5 = 15 बराबर में 0। ठीक, अब इस पूरे में से देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पर x + 5 है, यहाँ पर भी x + 5 है। एक बार पूरा ब्रैकेट का कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो 1 का x में मल्टीप्लाई x प्लस में, अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो 1 का 3 में मल्टीप्लाई 3 और बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0, इन दोनों, ये दोनों गुणे के फॉर्म में है और ये बराबर में 0 है, यानी कि एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे। तो चलिए लिखते हैं x + 5 बराबर में 0 और यहाँ पर भी x + 3 बराबर में 0। अब x का मान निकालना है तो 5 को उस साइड भेजेंगे, -5 हो जाएगा। x को अब इधर x को लिखेंगे और 3 को उस साइड भेजेंगे तो -3 हो जाएगा। अब आप किसी एक को शून्यकों का मानने का तरीका ये है कि किसी एक को अल्फा मानिए, किसी एक को बीटा मानिए। तो मेरी मर्जी में इसको अल्फा मान लेता हूँ, इसको बीटा मान सकता हूँ, या फिर आप इसको अल्फा मानिए, इसको बीटा मानिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने क्या किया, इसको अल्फा मान लिया और इस वाले को मैंने बीटा मान लिया। ठीक, इतना हमने निकल गया। तो अब इसके शून्य क्या है, बोला शून्य ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अतः बहुपद यानी कि जो दिया हुआ बहुपद है, तो लिखेंगे दिए गए बहुपद और वो बहुपद यहाँ पर छाप लेंगे। अतः बहुपद के शून्य -3 व -5 है। ठीक, और सबसे बड़ी बात जो सबसे इंटरेस्टिंग है, मैंने बताया था कि किसी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात जितनी होती है उसके अधिकतम शून्यक उतने ही होते हैं। तो द्विघात बहुपद में अधिकतम घात 2 होती है, चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है, तो उसके अधिकतम शून्यक 2 होंगे, जो कि यहाँ पर देखिए निकले, एक ये है, एक ये है। ठीक, ये सबसे तगड़ी बात है। अब आगे देखिए, अब बोला है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम जानते हैं कि अल्फा + बीटा बराबर -b/a। ठीक,
अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे में। अभी आपकी बुक में ऐसा भी लिखा हो सकता है कि शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा और बीटा, इसको हमने अल्फा माना था, इस वाले को बीटा माना था, तो शून्यकों का योग जो होता है बहुपद में बी और बी अपान ए के ऋणात्मक के बराबर होता है। ठीक, अब यहां से देखिए ये बहुपद है, इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। तो यहां से ए का मान क्या है, देखिए ए का मान कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है। बी का मान क्या है, बी का मान 8 है, और ये क्या है, ये सी का मान 15 है। ठीक, द्विघात बहुपद का मैंने मानक रूप बताया था कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए और ए बी सी अचर राशियां हैं। तो यहाँ पर देखिए b और a का अनुपात लेंगे और उसमें ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे तो वो शून्यकों के योग के बराबर आएगा। तो ये फॉर्मूला है, इसको इसी पर हम शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो देखिए अल्फा का मान कितना है, -5, तो यहाँ पर -5 लिख देते हैं, प्लस को प्लस लगाइए। बीटा का मान कितना है, -3, तो यहाँ पर -3 लिखेंगे, बराबर माइनस को माइनस लिख दिया। बी क्या है, यहाँ से देखिए बी का मान 8 है, तो यहाँ पर 8 लिखिए बटे में। ए का मान क्या है, ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक, तो यहाँ बटे में कुछ नहीं तो 1 है। आपके किताब में ऐसा भी दिया हो सकता है कि x का गुणांक, यानी कि ये जो b होगा वो x का गुणांक होगा। यहाँ पर देखिए b जो है यानी कि 8 वो x का गुणांक है, और जो बटे में a लिखेंगे वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1, तो हमने 1 लिख लिया। ऐसे आपके बुक्स में दिया हो सकता है। अब देखिए अब ये -5 है और इसको खोलेंगे तो -3 हो जाएगा, तो -5 और -3 मिलके -8 हो जाएगा, और यहाँ पर भी देखिए -8 है, तो ये बटे में 1 है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए दोनों पक्ष बराबर आ रहा है, यानी कि ये सवाल सिद्ध हुआ। अब इसके शून्यकों गुणनफल जो होता है, एक और होता है शून्यकों का गुणनफल, ये होता है c बटे में a। ठीक, तो अब अल्फा का मान देखिए क्या है, -5 है, और बीटा का मान क्या है, -3 है, बराबर में c का मान देखिए क्या है, 15 है, a का मान क्या है, 1 है। अब देखिए -5 और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और बराबर में 15, यानी कि दोनों पक्ष बराबर है। इट मीन्स कि हमारा यह सवाल इस तरह सिद्ध हो गया। ठीक, आप इस वीडियो को बार बार बैक करके देखिएगा, अगर क्वेश्चन न समझ में आया हो तो आप उसे अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। और अब तक मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि आपको ऐसे ही रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी और आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है 5वां नंबर कि यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद इतने के शून्यक हैं जो इस प्रकार है कि अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तब सी का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको देखिए कैसे लगाएंगे, हल में लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है, दिया है कि अल्फा व बीटा बहुपद इतने के शून्यक है। अब क्या करेंगे, इसे पहले प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे। कैसे, किस रूप में, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में इसे चेंज करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर देखिए अगर एक्स स्क्वायर को देखें तो ये मैच कराएं, और इसके सामने देखिए जो गुणांक है उसको a बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि a का मान तो पता चल गया 1 है, लेकिन b का मान कैसे पता चलेंगे, क्योंकि b यहाँ पर ऐसा कि x का मान, b का मान कैसे पता चलेंगे कि b x का गुणांक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए x तो इस फॉर्म में दिया है p इंटू एक्स, तो क्या करेंगे, b का मान निकालने के लिए पहले इसको इसमें अंदर गुणा करेंगे। तो आइए करते हैं, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स, और इस माइनस बी का उसमें भी करेंगे तो माइनस पी प्लस में सी हो जाएगा। अब देखिए एक्स का गुणांक क्या है, माइनस पी है, यानी कि यहां से ए का मान निकल गया 1, यहां पर कुछ नहीं तो 1, और बी का मान निकल गया माइनस पी, और जो बच गया वो पूरा का पूरा सी का मान, ये पूरा का पूरा
आपका सी का मान है। आइए करते हैं अब बोला है कि वो इस प्रकार है तो कि इतना इतना, तब सी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, माइनस बी बटे, तो माइनस बी का मान कितना है, माइनस बी बटे ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, माइनस को माइनस रखेंगे, बी का मान क्या है उससे देखिए माइनस पी है, और ए का मान क्या है, एक है, तो बटे में एक करेंगे कोई फायदा होगा नहीं, और ये माइनस गुणा और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो यहां पर क्या होगा प्लस पी। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, तो ये क्या होता है, किसके बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे, तो सी का मान क्या है, पूरा का पूरा माइनस पी है और प्लस में सी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आगे पीछे करके, तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया सी और माइनस में पी, और बटे में ए लिखेंगे, तो ए का मान क्या है, एक है, तो यहाँ पर अगर एक लिखेंगे या फिर न लिखेंगे उसका कोई मतलब है नहीं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब क्या दिया है कि सी का मान ज्ञात करना है, तो इसको पहले हल करते जाएंगे, उसी में इसका मान डालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए करते हैं, इसका इसमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा प्लस एक बीटा प्लस एक बराबर में 0 है, अल्फा और बीटा गुणा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, प्लस फिर अल्फा का इसमें करेंगे अल्फा हो जाएगा, फिर प्लस बीटा, फिर प्लस में एक बराबर में 0। फिर देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, सी माइनस पी, तो यहाँ पर लिखिए सी माइनस में पी। अब अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए क्या है, पी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस पी और प्लस एक बराबर में 0 हो जाएगा। अब ये प्लस पी ये माइनस पी ये दोनों आपस में कट जाएंगे, सी बराबर क्या हो जाएगा, इस एक को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक हो जाएगा, यानी कि आपका सी का मान जो निकल गया वो माइनस एक आ गया। अगला क्वेश्चन दिया है 6वां नंबर कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक है, तब अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस बी अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो हल में लिखेंगे, हल पहले क्या करेंगे, जो दिया है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद px के शून्यक हैं, तो लिख लेंगे कि दिया है क्या दिया है, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमें बहुपद दे दिया है। तो अब क्या करेंगे, हम पहले शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि चूंकि शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए, तो इस हिसाब से इस बहुपद में b का मान कहाँ है, यानी कि b जो होता है यहाँ पर जो होता है वो x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक इसमें b ही दिया है, तो यहाँ पर b लिख लिए, और बटे में एक क्या होता है, a यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख लिया। ठीक, ये आप हिंदी में भी लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल, ये मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखा जाता है। और शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, वो होता है c बटे में a। ठीक, तो उसके बाद शून्यकों का गुणनफल होता है c बटे में a, तो इस हिसाब से देखिए c क्या है, c यहाँ पर दिया है, c खुद ही c दिया है, और a क्या है, a खुद ये है। अब क्या करेंगे, इसका मान हमें फाइंड करना है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा है कि अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर, तो इस दोनों में से हम क्या अल्फा इंटू बीटा कॉमन कर लें, क्योंकि यहाँ पर भी अल्फा बीटा है, यहाँ पर भी अल्फा बीटा है, तो इसमें से क्या करते हैं हम अल्फा और बीटा कॉमन करते हैं, अल्फा इंटू बीटा कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इसमें से अल्फा कॉमन किया, इन दोनों में से भी अल्फा कॉमन किया तो यहाँ पर एक अल्फा बच गया, और बीटा भी कॉमन कर लिया तो यहाँ पर बीटा कॉमन कर लिया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, और यहाँ पर एक बीटा बच गया। ठीक, अब देखिए इसको हमने इस रूप में बना लिया। अब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, c बटे, तो यहाँ पर लिखेंगे c बटे a गुणे में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, माइनस बी बटे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस बी बटे में a। अब इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आएगा माइनस, इसको बाहर कर लेते हैं, माइनस बी सी बटे में ए स्क्वायर, क्योंकि a गुणे ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, माइनस बी सी बटे में ए स्क्वायर, ये इसका
फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन दिया है कि यदि द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2k प्लस 1 का एक शून्यक दूसरे शून्यक का 2 गुना है, अब द्विघात बहुपद के दोनों शून्यक तथा k का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इस सवाल को करते हैं। तो लिखेंगे हल में, यहां पर दिया है द्विघात बहुपद दे दिया और बोला है कि उसका एक शून्यक दूसरे शून्यक का 2 गुना है। तो हम मान लेते हैं कि माना द्विघात बहुपद कितना, ये जो यहां पर दिया है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2k प्लस 1 का शून्यक के लिख देते हैं यहां पर। माना द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2k प्लस 1 के शून्यक अल्फा तथा दिया है ना कि एक शून्यक दूसरे शून्यक का 2 गुना है। एक शून्यक जब मान लेंगे, कुछ भी मानिए, बीटा मानिए या फिर अल्फा मानिए, कुछ भी मान लीजिए, तो एक शून्यक जो है, तो अब दूसरा शून्यक निकालना होगा तो इसी का 2 गुना कर देंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि एक शून्यक जो है दूसरे शून्यक का 2 गुना है। एक जो होगा दूसरा उसका 2 गुना होगा। तो हमने माना कि माना द्विघात बहुपद इतने के शून्यक अल्फा तथा 2 अल्फा है। अब क्या करेंगे? अब दिया है कि तब द्विघात बहुपद के दोनों शून्यक यानी अल्फा और 2 अल्फा, इन दोनों का मान पता करना है तथा k का भी मान फाइंड करना है। तो आइए करते हैं। तो पहले हम सूत्र जानते हैं कि चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता था, माइनस बी बटे ए। ऐसे आप सवालों को करेंगे इस तरह आप खुद से सोच पाएंगे। ये चीज आपको खुद ही सोचना है कि आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक शून्यक हमने अलग अलग माना था कि अल्फा तथा बीटा। इससे पहले वाले में जैसे मैं बताया था, एक को अल्फा मानेंगे दूसरे को बीटा मानेंगे। तो वही यहाँ पर बीटा की जगह क्या हो गया 2 अल्फा, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया कि एक शून्यक दूसरे शून्यक का 2 गुना है। तब बीटा की जगह क्या रख देंगे, यही 2 अल्फा, यानी कि यहाँ पर रखेंगे 2 अल्फा। अच्छा, फिर क्या होता है माइनस बी बटे। अब देखिए कि इस बहुपद से छांटिए कि b का मान क्या है। माइनस तो ऑलरेडी रहेगा ही, तो b का मान देखिए क्या है, b का मान -5 है। तो अगला स्टेप में लिखेंगे ये 2 अल्फा और 1 अल्फा, कितना अल्फा 3 अल्फा हो जाएगा। बराबर में माइनस को माइनस लिखिए, वो यहाँ पर b का मान रखेंगे तो b का मान हो जाएगा -5 और बटे में a का मान, a क्या होता है x स्क्वायर का गुणांक होता है। तो हमने क्या कर लिया, x स्क्वायर का गुणांक यानी कि a का मान कितना है 2 दिया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि b का मान चिन्ह सहित रखेंगे। अगर यहाँ पर डायरेक्टली 5 रख देते हैं आप तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब कैसे करेंगे, अब ये माइनस और गुणे, ये ब्रैकेट है इसका मतलब गुणा हो जाएगा, तो माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 अल्फा इज इक्वल टू 5 बटे में 2 इतना आ गया। लेकिन हमें अल्फा का मान चाहिए, तो अल्फा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 और अल्फा गुणे के फॉर्म में है तो इस साइड भेजेंगे तो बटे के फॉर्म में यानी कि भाग के फॉर्म में हो जाएगा। तो लिखेंगे कि अल्फा बराबर 5 और 3 को इस साइड लाएंगे तो ये 3 5 के बटे में तो होगा ही, लेकिन इस 2 के साथ गुणे में होगा तो 3 गुना के 6, यानी कि हमारा अल्फा का मान निकल के आया 5 बटे 6। अल्फा का मान कितना आ गया 5 बटे में 6 आ गया। अब क्या करेंगे, अब साथ ही साथ 2 अल्फा का मान पता कर लेते हैं क्योंकि ये दूसरा शून्यक है। तो 2 अल्फा का मान क्या हो जाएगा, 2 तो लिखेंगे ही और अल्फा 5 बटे 6 तो यहाँ पर 5 बटे 6। अब ये 2 से 6 कटेगा 3, कितना आएगा 5 बटे में 3, यानी कि दूसरा शून्य पहला शून्य का आ गया 5 बटे 6 और दूसरा शून्य का आ गया 5 बटे 3। अब देखिए अब पूछा है के का मान, तो हम के का मान निकालेंगे अगले वाले फॉर्मूले से कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बटे ए। इस फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे। तो हम जानते हैं कि चूंकि
अल्फा और बीटा क्या होता था, अल्फा और बीटा C बटे A होता था। लेकिन देखिए अल्फा का मान क्या दिया है, अल्फा का मान हमने निकाल लिया 5/6, लेकिन इस बीटा की जगह क्या रखेंगे, बीटा उसका दूसरा शून्य था बहुपद का, तो यहाँ पर दूसरा शून्य क्या है, बीटा ना होकर 2 अल्फा है, और इस पूरे 2 अल्फा का मान कितना है 5/3, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे 5/3। ध्यान दीजिएगा इस पूरे का मान है 5/3, इसका मान हमने रख लिया, इसका मान रख लिया, और बराबर में अब देखिए C क्या है, C ये पूरा का पूरा अचर पद है। तो अचर पद क्या है, अचर पद है ब्रैकेट में 2k + 1 और उसके सामने माइनस है, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस इसके साथ भी गुणा में आ जाएगा और इसके साथ भी गुणा में आ जाएगा, तो हो जाएगा -2k - 1 में A होता है, तो A का मान क्या है 2 है। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 × 5 = 25 और 6 × 3 = 18। उसके बाद 2 को इस साइड भेजेंगे, यहाँ बटे में तो इधर आकर गुणे के फॉर्म में हो जाएगा, और बराबर में -2k - 1 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 2 × 9 = 18 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 बराबर यहाँ बटे में 9 है तो इस साइड जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 9 × 2 = 18 और उसके सामने माइनस है तो माइनस लग जाएगा, फिर इसी 9 का इस वाले में भी होगा तो -9 × 9 हो जाएगा। अब इसको आप इधर उधर करिए पक्षांतर, इसको इस साइड भेजते हैं तो क्या हो जाएगा +18k हो जाएगा, बराबर ये 25 प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो -25 हो जाएगा और माइनस में 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको आपस में जोड़ेंगे तो -25 है और 9 है तो हो जाएगा -34। अब 18 और के गुणे के फॉर्म में है तो क्या करेंगे, इस 18 को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा भाग के फॉर्म में, तो -34/18 हो जाएगा। -34/18 है तो इसको काटेंगे तो 17 × 2 = 34 हो जाएगा और 2 × 9 = 18, यानी कि आपका फाइनली k का मान जो आएगा -17/9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चन जितने भी थे आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अब मिलेंगे इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आया तो इसको एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी, आप अपने स्टडी को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।